हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के टॉपिक में हम बात कर लेंगे जीएसटी के ऊपर, सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि हम इनपुट आईजीएसटी को कैसे सेट ऑफ करेंगे। आज मैं आपको ये लेके आया हूं एक नया सॉल्यूशन जिसमें हम समझेंगे कि इनपुट सीजीएसटी को कैसे हम आउटपुट लायबिलिटी से इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं उससे कैसे सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं करा रहा हूं जीएसटी चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 अकाउंट्स। मैं फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक एडिशन 2023-24 का। तो यहां पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग ऑफ कोई भी जीएसटी इनपुट हम सेट ऑफ करते हैं, क्योंकि हम इनपुट को एज एन एसेट अपनी बुक्स में रखते हैं और वो लायबिलिटी से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हमें लायबिलिटी जो आउटपुट पे करना है, इनपुट में से जो बैलेंस है उसको माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस बचता है उसको हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। तो एक तरह से इनपुट हम एडजस्ट कर लेते हैं बुक्स में, उसी को बोलते हैं सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या वैल्यू दी हुई है, जो बैलेंस बचा हुआ है, और फिर हम समझेंगे सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी। देखिए, आईजीएसटी मेरा बैलेंस बचा हुआ है जो एसेट के रूप में डेबिट बैलेंस है 10,000, सीजीएसटी एसेट के रूप में जो डेबिट बैलेंस है 15,000। ये दो बैलेंसेस बचे हैं, और जो लायबिलिटी है मेरी क्रेडिट बैलेंस वो है आईजीएसटी 15,000, और जो सीजीएसटी की लायबिलिटी है वो है क्रेडिट बैलेंस 10,000। तो देखिए, हमें इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करना है, एडजस्ट करना है। तो ये देखेंगे कि क्या आउटपुट सीजीएसटी में इतना ही बैलेंस है, क्योंकि हमें ये एडजस्ट करना है। इनपुट हम कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट 15,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी है, ये वाला 10,000। तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी ये दोनों के बैलेंस से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां 10,000 रुपए हमारा लायबिलिटी है, पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन जो इनपुट है वो 15,000 है। तो 5,000 रुपए हमारा इनपुट एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीजीएसटी के बैलेंस के बाद हम आईजीएसटी का जो आउटपुट बैलेंस है ये, इसमें से 5,000 यूज कर लेंगे, तो इसका बैलेंस बच जाएगा 10,000 इसको सेट ऑफ करने के लिए। आइए समझते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। हम सबसे पहले लिखेंगे जो आउटपुट लायबिलिटी है क्रेडिट, उसको डेबिट कर देंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। हम आईजीएसटी के अकाउंट से बैलेंस यूज कर रहे हैं 5,000 रुपए, ये देखिए आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का कितना बैलेंस यूज किया हमने, 10,000 पूरा। तो ये 10,000 तो हो जाएगा खत्म, और इसका 5,000 यूज कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे हम 5,000। सेट ऑफ किसको कर रहे हैं हम, इनपुट सीजीएसटी। तो यहां लिखेंगे 2 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। इनपुट हमारा खत्म कर देंगे। कितना इनपुट सीजीएसटी है हमारा, ये रहा इनपुट सीजीएसटी, ये हमारा कंप्लीट ऑफ। जो सेटिंग ऑफ कर रहे हैं हम, ये पूरा खत्म। तो यहां हम 15,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे इनपुट सीजीएसटी को। नरेशन लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी is being set off against output CGST and output IGST। जो हमने 5,000 IGST भी यूज करा है। तो मैं उम्मीद यह करता हूं कि आपको ये सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी का टर्म्स जीएसटी के रिलेशन में अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।